करती थी। किसका कर देंगे? 81। एक दिन छोटी बहन ने कुसंगति में फंस करके मीट आहार और मदिरा पान कर लिया। तब बड़ी बहन ने क्रोधित होकर के उसे श्राप दे दिया, अरे दुष्टा, तूने दुष्ट जैसी प्रवृत्ति की है, अपनी इच्छा प्रकट की है, तूने मीट आहार किया है, मदिरा पान किया है, एकादशी को व्रत को खंडित किया है, इसलिए मेरा श्राप है कि तू छिपकली बन जाएगी। छिपकली की प्रवृत्ति देखी आपने? दीवार पर छिपकी रहती है और लाइट की तरफ देखती रहती है, जैसे भी मक्खी माछा जो बात आए उसे लपक से खा जाती है। इसलिए मेरा श्राप है कि तू छिपकली बन जाएगी। हाथ जोड़ करके छोटी बहन कह रही, बहना तूने श्राप तो दे दिया, लेकिन एक बात और बताओ, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब बड़ी बहन ने दया करके कह दिया, बहना सुन, जब तू अपने शरीर को परोपकार में त्याग देगी, यानी परोपकार में, तब तेरा उद्धार होगा। देखिए दूसरा जन्म होता है, छिपकली बन जाती है। एक राजा ने महान यज्ञ किया और यज्ञ का निमंत्रण सभी देवताओं के पास में पहुंचा, ऋषि महात्माओं के पास में पहुंचा, सभी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन जिस समय ऋषि दुर्वासा के पास में निमंत्रण गया, उन्होंने कहा या तो देवताओं को बुलाइए या मुझे बुलाइए, क्योंकि 60,000 मेरे शिष्य हैं और 33 करोड़ देवता हैं। बड़ा ही क्रोधी किस्म का ब्राह्मण हूं मैं, किसी से झगड़ा हो गया तो किसी को भस्म कर दूंगा, श्राप दे दूंगा, इसीलिए या तो देवताओं को बुलाइए या मुझे बुलाइए। राजा ने सोचा हमारा काम है न्योता देना, आना ना आना सामने वाले की इच्छा है। यज्ञ प्रारंभ हो गया। हर यज्ञ के बाद एक भंडारा होता है और भंडारे में कुछ ना कुछ प्रसाद वितरण जरूर होता है। भंडारे के लिए खीर बन रही थी कढ़ाई में। ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर के एक बाज का रूप धारण किया और मरे हुए काले नाग को अपनी चोट में भर के उस खीर की कढ़ाई में डाल दिया। इस बात को कोई नहीं देख रहा था, दीवार पर चुपती हुई वो छिपकली देख रही थी। उसने सोचा ये खीर विषैली हो चुकी है, जो भी खीर को खाएगा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और दोष उस राजा पर आएगा। खीर बांटने का जैसे नंबर आता है तो सभी के समक्ष दीवार से छलांग लगाती है उस खीर की कढ़ाई में। अब तो सप्तऋषियों ने श्राप दे दिया, अरे नीच, तुम्हें नीच जैसी करनी की है, धर्म कार्य में विघ्न डाला है, इसलिए हमारा श्राप है कि तू नीच योनि में जाएगी, तेरा जन्म नीच जाति में होगा। ये काम किया अच्छा, लेकिन परिणाम निकला बुरा। क्यों? एक एकादशी के व्रत को खंडित करने के कारण 3 जन्मों तक उसे दुख उठाना पड़ा। अब देखिए तीसरा जन्म होता है, एक राजा होते इस बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, नित्य प्रतिदिन इस मैया का गुणगान किया करते थे। किसका गुणगान करते थे? मैया का, जगदम्बे मैया का। एक दिन माँ ने राजा को दर्शन दिए, कहा बेटा कोई वरदान मांग ले, मैं तेरे भक्ति भाव से खुश हूं। राजा ने कहा माँ तेरा दिया सब कुछ मेरे पास, धन है, राज है, अंग रक्षक भी है, लेकिन एक कमी है संतान की। सो माँ आपका आशीर्वाद हो जाए तो मुझे भी संतान की प्राप्ति हो जाए। मैया ने तथास्तु कह दिया, लेकिन राजा ने ये नहीं कहा कि मुझे बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, मुझे संतान चाहिए जिससे मेरा नाम चल सके। मैया आशीर्वाद देकर के अंदर ध्यान हो जाती है। 9 महीने बाद 10वें महीने में एक सुंदर बिटिया ने जन्म लिया। ब्राह्मणों को बुलाया गया, पत्रा खुलवाया तो ब्राह्मणों ने कह दिया, हे महाराज साक्षात देवी ने आकर के आपके यहाँ अवतार लिया है, उसका नाम तारा रख दिया गया। कुछ समय और व्यतीत हुआ, उसके बाद एक बिटिया ने और जन्म लिया। ब्राह्मणों ने उसको देखते ही कह दिया, महाराज आप जब इस कन्या का मुख देखेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी।
अब बताइए उस राजा को दुख होगा या खुशी होगी? खुशी ये है कि मेरी संतान प्राप्ति हुई है, और दुख ये है कि मैं संतान को देख ही नहीं सकता, और देखूंगा तो मेरा मरण हो जाएगा। हाथ जोड़ करके कहना, महाराज कोई उपाय बता दीजिए। उन्होंने कहा एक काम करिए, एक काठ की संदूक की बनवाइए बक्सा, इस कन्या को उसमें सुला करके धन दौलत के साथ गंगा जी में बहा दीजिए। न रहेगा बांस न बाजेगी, नहीं कन्या रहेगी आपके पास, और धन दौलत के साथ जब बहाओगे तो उसका लालन पालन भी आसान तरीके से हो जाएगा। राजा कठोर हृदय करके काठ की संदूक जी बनवा करके धन दौलत के साथ में उसे गंगा जी में बहाने जा। रोता हुआ बिलखता हुआ राजा अपने घर लौट आता है। अब देखिए बहती बहती वो बेटी अगले घाट पर पहुंचती है, और अगले घाट पर एक मल्ला नाव खेलने के लिए आता है गंगा जी में, और एक ब्राह्मण देवता स्नान करने के लिए आते हैं। और उससे धन से परिपूर्ण बेटी को देखकर दोनों का मन लालायित हो गया। मल्ला से कहा, भैया इसे निकाल के ले आओ बाहर, जो भी धन दौलत होगी हम तुम आता बांट लेंगे। मल्ला कूद करके जाता है और बेटी को निकाल कर बाहर लाया। ताला तोड़ करके देखा कि धन से परिपूर्ण बेटी है, लेकिन एक सुंदर सी उसमें बेटी है जो अपने सीधे पैर का अंगूठा अपने मुंह में लगाए हुए है। उस कन्या को लेकर को महेंद्र यानी मल्ला कहने लगा, स्वामी आप सारी धन दौलत को ले जाइए, लेकिन इस कन्या को मुझे दे जाइए। क्यों? मेरी कोई संतान नहीं है। वास्तव में संतान का तो कोई जानते हैं जिनके पास संतान का अभाव होता है। पंडित जी ने थोड़ी सी दक्षिणा दे दी, कैसे लालन पालन में कर लेना। धन दौलत के साथ में उस कन्या को अपने घर लेकर के मेहतर पहुंचता है, तो दरवाजे पर मेहतरानी खड़ी मिलती है। कहने लगी, स्वामी अभी आप गंगा जी पर नाव खेलने के लिए गए थे, अभी आप वापस आ गए, क्या कारण है? और ये बच्चा किसका है, कहाँ से लाए आप? गंगा जी का सारा किस्सा मेहतरानी को बता दिया। अब लावारिस बच्चे को देख करके मेहतरानी ने झट से उसे अपने सीने से लगा दिया। देखिए माँ का एक अजब करिश्मा होता है कि जो जन्म की बात थी, बेटी को गोद में लेते ही उसके स्तनों से दूध बहने लगा और बिटिया दूध पान करने लगी। इस तरह का नाता हो गया उस माँ ने ही जन्म दिया। बोली सच्चे दरबार की। उधर ना देखा कथा सुने, क्या कह रहा था मैं? भूल गई नहीं, सारी मेहनत में कर रही। आप तो सुनने को सिवा रहे हो, उधर आप भी देखने चले गए। ठीक है, बैठे यहाँ ध्यान आए। कहते हैं सारी रात आप जागरण सुनिए, सुबह के वक्त गौर से पूर्ण रूप से इस कथा को श्रवण जो करते हैं उन्हें सारे जागरण का फल प्राप्त हो जाता है। इस कथा का महत्व तो यही है, और यही कारण है कि रानी तारावती कथा के बिना जागरण अधूरा है। आइए सुनाऊंगा महत्व क्या है। बोली सच्चे दरबार की। बिटिया लालन पालन करते करते एक दिन सयानी होती है, उसका नामकरण संस्कार कराया है तो उसका नाम रुक्को रख दिया गया। कहते हैं अमीरी के 3 नाम, परसी, परसा, परशुराम, और गरीबी के 3 नाम, लुच्चा, गुंडा, बेईमान। जो बड़ी बहन है तारा, वो नित्य प्रतिदिन मैया का गुणगान किया करती थी। एक दिन माँ ने कसम दिए, कहा बेटी कोई वरदान मांग ले। रानी तारावती कहने लगी, माँ तेरा दिया सब कुछ मेरे पास है, मुझे भक्ति का वरदान दे दो। अब देखिए दोनों बेटियां सयानी भी होती हैं। तारा का विवाह अयोध्या नगरी में अयोध्या नरेश राजा हरिचंद्र के साथ में हो जाता है। जो छोटी बहन थी रुको,
उसका विवाह अयोध्या नगरी में एक सतातीय नाम का मेहतर था, उसके साथ में हो जाता है। दोनों बहनें एक नगर में, एक शहर में, एक राजरानी और एक है दोनों रानी। कहते आए एक ही घाट से जाए एक ही घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए बारे। एक माँ की कोख से जन्म लिया, एक बाप के घर जन्मी, लेकिन एक रानी और एक मेहतरानी। माँ जगदम्बा ने रानी तारावती से कहा बेटी कोई वरदान मांग ले। रानी तारावती ने कहा माँ तेरा दिया सब कुछ मेरे पास है, धन धान राजपुत्र अंगरक्षक सुख के सारे साधन हैं, देना चाहती है तो माँ सदा भक्ति भाव का मुझे वरदान दे दो। इतनी बात सुनकर के माँ कहने लगी सुन, भक्ति का वर दिया तुझे करना मती गरूर, जहां जागरण हो मेरा तुझे जाना पड़े जरूर। भेदभाव मत दिल में रखना, शूद्र वैश्य छत्री कोई भी हो तुम आदर सबका पड़े निभानी। तुझको रानी बचनों से नहीं तू डरना, और मैं खुश हूं तेरी भक्ति से तू ध्यान मात्र का। अच्छा तो मरते दम तक करना अपनी माँ को याद, जब तक पृथ्वी जल थल रहे पाएगी मेरा आशीर्वाद। जब तक ये पृथ्वी जल थल रहेगा तब तक मेरे साथ तेरा नाम जुड़ा रहेगा। यही कारण है कि हर जगराते में रानी तारावती कथा अनिवार्य है। बोली सच्चे दरबार की। अब देखिए रुक्कों की जो सास थी नगर में सफाई का कार्य किया करती थी, बेहतर करती हैं। एक दिन रुक्को की सास बीमार हो जाती है, उस जगह पर रुक्को सफाई करने के लिए महलों में जाती है। लेकिन उस समय पर रानी तारावती मैया के मंदिर में पूजा अर्चना कर रही थी और गुणगान कर रही थी। जोर से बोलो, सब ऐसे दे रहे भूखे से, जय माता की तो कहो, सुबह का वक्त है। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, भैया के मुख को खोलो। जो भगत बोलो, क्या बात है। बोली सच्चे दरबार की। इस तरह का गुणगान कर रही थी। अब रुक्को सफाई करने के लिए गई थी, लेकिन कुछ उसका भी भक्ति भाव जागता है। कुछ समय तो उसने व्रत धारण किया था, उसका फल उसे भोगने के समय आ जाता है और छबड़ा झाड़ू रख करके हाथ जोड़ करके मंदिर के सामने खड़ी हो जाती है। रानी तारावती ने पूजा अर्चना करने के बाद मुड़ करके जैसे देखा तो अपने तपोबल से भक्ति बल से पहचान लिया ये तो मेरी बहन है। दौड़ करके सीने से लगा लिया। और रुक्को बड़ी चकित रह जाती है कि एक राजरानी ने एक मेहतरानी को अपने सीने से क्यों लगा लिया। चरणों में पड़ गई महारानी, इतना घोर पाप आप क्यों करने के लिए जा रही हैं? एक नीच जाति को आपने गले से क्यों लगाया है? बेटा छेड़ा खानी। बोली सच्चे दरबार की। रोती बिलकती वो बहन कहने लगी कि बहना मेरे ही श्राप के कारण तुझे दुख उठाना पड़ा है। मैं श्राप तुझे ना देती तो आज तेरी ये दुर्दशा ना होती। अपने जन्मों का हाल बताया, किस तरह से तूने व्रत को खंडित किया था। कुछ क्या तो होता है। दोनों बहनें इस तरह से मिलती हैं जैसे भगवान राम और कौन, लक्ष्मण नहीं, भरत। देखिए भाइयों में प्यार रहा तो राम और भरत जी में, और मित्रों में प्यार रहा तो कृष्ण और सुदामा में। बोली सच्ची दरबार की। अब एक दूसरे से सुख दुख की बातें होती हैं। कहने लगी बहना, रुक्को ने कहा बहना सुन, मेरी शादी को 6 वर्ष हो चुके हैं, अभी मेरी माँ गोदी खाली है। इस मैया से तनिक सिफारिश कर दो, मेरी भी गोद भर जाए। रानी तारावती ने कहा बहना सुन,
एक कच्चा नारियल लेकर के 1.25 रुपया कंधों में बांध करके पूजा के सामने खड़ी होकर के विनती करना कि माँ, जब मेरी संतान प्राप्ति हो जाएगी तो मैं तेरे